हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुरशा मैगज़ीन। रमज़ान का महीना है। हर रमज़ान हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऐसे कॉज़ के बारे में बात करें जो हमारी तरफ से कम्युनिटी और सोसाइटी को वापस देने का एक ज़रिया हो। कुछ ऐसा करें जिससे वो लोग जो हमारी अटेंशन, हमारी तवज्जो, हमारी हेल्प डिज़र्व करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली, उन तक हम आपको पहुंचा सकें, उनके बारे में आपको बता सकें। आज मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे लगता है हाथ पाँव हम सब के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। अक्सर हम उसको वैल्यू नहीं करते। एटलीस्ट आज मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस अ सोशल एंटरप्राइज विच इज़ कॉल्ड बायोनिक्स। अनस नियाज और उफैस हुसैन कुरैशी, दीज आर टू गाइज हु स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव। ज़ैबिस से बिलोंग करते हैं। उन्होंने प्रोस्थेटिक लिम्स पाकिस्तान में प्रोवाइड करने का इनिशिएटिव लिया। 2016 से लेकर 2021 तक दे डिड रिसर्च एंड क्रिएटेड दिस मॉडल, जहां पाकिस्तान में ये प्रोस्थेटिक लिम्स, आर्टिफिशियल लिम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं, और अब तक 600 प्लस लोगों को ये आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड कर चुके हैं। द कंपनी इज़ कॉल्ड बायोनिक्स, इट्स अ सोशल एंटरप्राइज। दे ऑल्सो हैव बायोनिक्स वेलफेयर। सो अगर वो लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते और डिज़र्विंग है तो उनकी भी मदद की जाती है। आज हम 2 बेनिफिशरी से मुलाकात करेंगे और उनकी ज़िंदगी में बायोनिक्स ने या बायोनिक्स वेलफेयर ने या बायोनिक्स आर्म्स ने क्या चेंज लाया है, क्या वैल्यू ऐड की है, उसके बारे में जानेंगे। इस पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे। हमारे सामने वो बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई है उनकी स्टोरी सुनेंगे। मेरे साथ हैं वरीशा तारिक और मुजाहिद नवाज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। वरीशा तो ना उस वक्त से हंसी जा रही हैं क्योंकि मैं बहुत घबरा रही थी और मैं कह रही थी वरीशा मैं को गलत सवाल ना पूछूं, और वरीशा उस वक्त से हंसी है। शी इज़ सो क्यूट। वरीशा, आप क्यों हंस रही थी मेरे ऊपर, पहले मुझे ये बताएं। नहीं, मैं आप पे नहीं हंस रही थी। मुझे वैसी हंसी आ रही थी। आप ऐसे हंसमुख हैं माशाल्लाह से। जी। आप कैसे मुजाहिद? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। मैं ठीक आप ठाक। कैसे? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे हो रहा है कि मैं सही सवाल पूछूं, मैं कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूं जो गलत हो जाए। कोई नहीं, अभी थोड़ी सी आप बातचीत करेंगे, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए कितने अच्छे मेहमान हैं, मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। आई रियली लाइक इट। अच्छा, वरीशा को बेकिंग पसंद है भाई। वरीशा, क्या बनाती हैं आप बेकिंग में? केक्स, कुकीज़, क्या? दोनों चीज़ें। मतलब मम्मा जो भी कह रही होती है वो सब कुछ। तो मम्मा कह रही होती है, खुद को क्या पसंद है? आपने कहा था बेकिंग मेरा शौक है। हाँ, बेकिंग ही शौक है। हाँ। मतलब मम्मा से पूछ कर जो भी मम्मा बता देती हैं वो बना लेती हूँ। क्या वो रेसिपी बुक्स होती हैं, ये यूट्यूब या मम्मा की रेसिपी फॉलो नहीं, करनी मम्मा है? की रेसिपीज होती हैं वो। हाँ, तो क्या? कभी कभी मम्मा की वो जो बुक्स होती हैं जिसमें मम्मा ने पूरी लिखी होती हैं, कभी उनमें से निकाल कर तो कभी कुछ गलत बना बहुत फिर क्या दफ़ा- करती है? फिर खाना पड़ता है, खुद खाती हैं या फिर नहीं? वो सिर्फ मैं खाती फिर हूँ। वो खाती हैं। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 4 बहन भाई हैं। आप छोटी हैं, बड़ी हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। फिर तो लाडली होंगी। फिर तो कह आप सबको सकते खिला सकती हैं कि नहीं मैंने बनाया है, सही बना है, गलत बना है, खाएं। नहीं, वो नहीं खाते। नहीं खाते? नहीं। ओहो। अच्छा, तो क्या केक अच्छा बना लेती हैं या कुकीज़? केक। केक, ओके। आप पढ़ती हैं, क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैट्रिक क्लास की हूँ। क्लास 10th? जी। ओह, क्या है आपके पास सब्जेक्ट्स? मेरे कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी। ओह माय गुडनेस, कितने मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मतलब माशाल्लाह। कितना आधा टाइम तो पढ़ाई में लगता होगा या नहीं? मम्मा को नहीं लगता, लेकिन मेरा निकलता है। वो तो सारी माओं का ये शिकवा होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो मुजाहिद, आप क्या करते हैं? मैं कम्युनिकेशन की शॉप है अपनी, और वहीं पे जॉब करता हूँ। अपनी शॉप है तो फिर अपनी जॉब क्या shop है? पे तो आप तो करता हूँ। बिजनेसमैन है भाई। आप जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो क्या उस पे? उस पर एसेसरीज वगैरह है और रिपेयरिंग वगैरह है, डाउनलोडिंग वगैरह है, लोड वगैरह है। ओके। कितना पढ़ा हुआ है आपने? मैंने इंटर में छोड़ दिया था। ओके। 2015 में इंटर में था। 4-5 महीने रहते थे इंटर में, छोड़ दिया था। थोड़ी क्यों? घर की वजूहत ऐसी थी, अच्छा, ओके। इस वजह से छोड़ना पड़ गया था। आपके घर में कौन कौन है? अम्मी है, अब्बू है, और मेरी वाइफ, 2 बच्चे, माशाल्लाह। और आप तो इतने यंग एक लग रहे मेरी- थे। मैं तो हैरान हूँ ये सुन के कि आप शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं आपके। ओके। एक मेरी बहन है छोटी, और एक भाई। ओके। अच्छा वरीशा, आपने अभी ये प्रोस्थेटिक लिम्ब लगवाया है, इसको यही कहते हैं, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? इसको कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको जो आप कह रहे हैं बायोनिक हैंड या बायोनिक हैंड। अच्छा, ये देखिए, ये सही, मुझे अब एजुकेशन हो रही है ना। बायोनिक हैंड, ये अच्छी सही है ना।
पता होना चाहिए कि क्या सही जुमला है, सही क्या सही अल्फाज हैं उस चीज़ के लिए, ताकि हम उसको उस तरीके से बुलाएं। तो बायोनिक आर्म, तो आपने क्यों करवाया ये? क्योंकि अजीब सा लगता है जब लोग ना मतलब अजीब तरह से देख रहे होते हैं या फिर सवाल कर रहे होते हैं, तो फिर मतलब मम्मा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी कभी कभी, तो फिर इसलिए बाबा ने कहा कि इसको लगवा ही लेते हैं फिर। अच्छा, मेरा सवाल करने का मकसद ये था, शायद मैंने सही तरह नहीं पूछा, मेरी अपॉलॉजीज़, कि आपको क्या हुआ था? कोई एक्सीडेंट हुआ था? क्या चीज़ थी जिसकी वजह से? नहीं, ये मेरा बाय बर्थ ही था, कोई एक्सीडेंट Okay. वगैरह नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, डिफॉर्म था या क्या था? मतलब हाँ, समझ सकते हैं, मतलब मैं अपने काम कर लेती थी, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मतलब हो सबके जैसा ही हो, तो वो था। फील होता था आपको बहुत जी। ज़्यादा? ओके। और लोग अजीब सा देखते थे आपको, ये लगता है? हाँ, ओके। तो ये पिछले साल आपने करवाया, कितना अरसा हुआ है इसको कराए हुए? दिसंबर में 2023। तो प्रोसेस कितना पेनफुल था, आसान नहीं, था? कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था, कोई पेन नहीं था, कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं थी, बस नॉर्मल था, मतलब कोई भी दर्द वगैरह नहीं था। ओके ओके। आपकी क्या कहानी है, अगर आप शेयर करना जी चाहें जी मुजाहिद? बिल्कुल। मैं पहले जिम का इंस्ट्रक्टर था और 3 साल मैंने जिम किया है और जिम का इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। उसके बाद लास्ट टाइम जब कोरोना चल रहा था, जी। हम लोग बाइकों पे मुल्तान गए थे, ओके। तो वहाँ पे दोस्त की शादी थी, हम लोग आतिशबाजी लेकर आए, शादियों पे पढ़ रहे थे, तो उस दौरान हाथ में सेल बम फट गया था। ओह। तो सेल बम जैसे फटा फिर हाथ मेरा खारिज हो गया, फारिग हो गया था पूरा। फिर मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया हावलपुर में, वहाँ 3 दिन हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद पता चला कि हाथ ही नहीं है, यानी जैसे हाथ मेरा गया था ना, बम फटा था हाथ में, तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था, मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए, 1 दिन हॉस्पिटल में रहा, अगले दिन मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मेरा हाथ यानी काट दिया, तो मुझे पता नहीं था कि मेरा हाथ कट गया। खैर तीसरे दिन मुझे पता चला कि मेरा हाथ नहीं है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा रोया, अफसोस हुआ। फिर उसके बाद हम लोग 1 महीना वहीं पे रहा। उसके बाद फिर मैं कराची आया, मैंने कहा कि अब जिसका जितना करना था कर लिया, अब अपना कारोबार करना है, अपनी जॉब करनी है, जो भी करना है अपना करना है, छोटा हो या बड़ा हो। फिर मैंने दोस्तों से कहा, वालदा से कहा, तो सब ने कहा कि एक हाथ से कैसे करोगे, बड़ी परेशानी होगी। पहले तो जिम करते थे, फिर मैं उस्ताद के पास गया, उन्होंने भी बोला कि बेटा आपका एक हाथ है, एक हाथ से तो एक्सरसाइज नहीं होगी और आपका ज़ख़म भी चल रहा है। फिर मैंने घर वालों को कहा, मैंने कहा अपना काम करना है, बोलने कोई नहीं आप बैठ जाओ, हम आपको खिलाएंगे। फिर मैंने कहा नहीं, फिर भी कब तक इंसान खिलाएगा, अपना करना है। तो फिर मैंने अपने दोस्त से कहा और अपनी वालदा से, वालदी से कहा, तो उन्होंने कहा चलो सही है। फिर ये है कि एक हाथ की कमी तो काफ़ी महसूस हुई, लेकिन फिर ये है कि अल्लाह पाक ने अपना काम दिलाया, अपनी शॉप दिलाई, अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम का यानी एक मालिक बने। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि नेट पे सर्च किया बायोनिक के वगैरह का, और एक गुलशन मेमार में जानने वाले उन्होंने बताया था कि बायोनिक पे रब्ता करो। फिर मेरे यहाँ पे रब्ता हुआ, बातचीत हुई, सलामदा हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे आया, जब हाथ लगा तो यानी काफ़ी बेहतर हुआ और बहुत खुशी भी शुक्र है अल्लाह पाक का। और देखें लग गया हाथ। आप सबसे पहले तो मुजाहिद मैं कहूँगी आप बहुत बहादुर हैं माशाल्लाह से, आप दोनों ही बहुत बहादुर हैं। और मुजाहिद इसलिए आपका कि आपकी इतने बड़ा आपकी ज़िंदगी में एक चैलेंज आया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि बायोनिक का जो ये बायोनिक लिम्ब जो आपके पास है, ये तो बाद में आपको अपॉर्चुनिटी आई, उससे पहले ही आप काफ़ी जज्बे से ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आप अपना बिज़नेस करना चाह रहे थे। और ये इतनी अच्छी बात है, मुझे सुन के इतना अच्छा लगा, क्योंकि कुछ ज़िंदगी का पता नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप बहुत बहादुर हैं माशाल्लाह से, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये देख कर। अभी भी शागिर्द आते हैं सलाम करने, शॉप पे ही आते हैं। हाँ, तो मिस करते होंगे तब जब हाथ की वजह से? काफ़ी लड़के ऐसे हैं, इंस्ट्रक्टर था ना जिम का, तो मेरे काफ़ी जो शागिर्द हैं ना, वो आज भी बोलते हैं कि उस्ताद आप आओ जिम में, हमें एक्सरसाइज सिखाओ, एक्सरसाइज सिखाओ। मैं बोलता हूँ कि इंशाल्लाह अभी घर पे इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो फिर 1.5-2 महीने बाद इंशाल्लाह फिर जिम लग जाएंगे। ओके, तो मतलब माशाल्लाह से अब वापस आप जिम की तरफ जा रहे हैं, पूरी तो कोशिश बहुत है, अच्छी दिमाग बात पूरा है। बना हुआ है इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। तो आपको दोनों को किस तरीके से इसका पता चला, और जब आपने पहली बार ये सुना तो कुछ खौफ था, डर था कि ये आपको धोखा नहीं मिल रहा हो, या आप इसको सही तरीके से कर सकेंगे, या क्या जहन में क्वेश्चंस थे या सवालात थे, या क्या प्रोसेस था जो जहन में चला जब आपको पहली बार इसके बारे में पता चला, जब बायोनिक्स के बारे हमें में?
जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था तो मैंने कहा इस तरह से तो कुछ भी नहीं हो सकता कि यानी एक ना दवाई दे ना सिरिंज लगे आपको और आपका हाथ भी लग जाए और काम भी करे। यकीन नहीं आ रहा था आपको? यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैं जब इनके पास आया यहाँ पे अपना तारिक रोड में, तो फिर दिल घबरा रहा था, अजीब सी कैफियत थी कि पता नहीं क्या हो क्या ना हो। फिर ऑफिस में लेके गए, सवाल जवाब किए, फिर मैं मज़ीद परेशान, मैंने कहा अल्लाह ना करें बेहोश ना कर दें, कुछ कर ना दे मेरे साथ। मैं भी यही काफ़ी सोच यानी रही हूँ। इंसान की एक सोच में ना अपनी चलती रहती है दिमाग की, खुद ही ब खुद ही बातें पैदा हो रही, खुद ही सवाल पैदा हो रहे, खुद ही जवाब पैदा हो रहे। तो फिर खैर फिर मैंने दूसरे भाई हैं, जैन भाई भी थे, हमजा भाई भी थे, उनसे मैंने कहा भाई मेरा एक दोस्त है, उन्होंने बोला है कि आपका ऑपरेशन होगा, यहाँ पे चिप वगैरह लगेगी, तारें होंगी, तो फिर जाके आपका हैंड यानी मूव करेगा वरना नहीं करेगा। तो हमजा भाई ने कहा, जैन भाई ने कहा आप टेंशन नहीं लो, आपको एक सुई तक भी नहीं लगेगी, आपका काम हो जाएगा। तो इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। वरीशा आपके साथ भी कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं थी? नहीं। आपके जहन में क्या बातें थी? आपको कुछ खौफ था, कुछ डर था, और आपने कैसे मालूम किया? खुद रिसर्च की या बस अम्मी अबू की बात पे यकीन किया? नहीं, खुद भी रिसर्च की थी, फिर बाबा ने सब कुछ डिटेल में भी बताया। और डर लग रहा था, मतलब पता नहीं क्या होगा, मतलब आदत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और फिर मतलब ये भी था कि मतलब क्योंकि मम्मा ने मतलब बचपन में जब वो किया था, जब मालूमात करवाई थी, तो उन्होंने यही बताया था कि सर्जरी वगैरह होगी, तो उससे थोड़ा सा डर लगता था। तो फिर मतलब जब वो हुआ तो फिर वो सब कुछ आसान था, मुश्किल नहीं था। तो ये लगता कैसे, इधर अटैच हो जाता है? मैं दिखाऊं आपको? बिल्कुल दिखाएं। यहाँ पे इसका बटन होता है, उसको खोल कर फिर वो होता है। ये बैटरी है इसकी, ठीक है, सही है, और ये इस तरह से उतर जाता है। ठीक अब है, देखिए ये इतना इजीली है कि अब ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, सही है। इसकी बैटरी होने, ये मैंने लगाया, कुछ भी नहीं है, XYZ ये लगाया, सही है, ठीक है, फिट हो गया वो आपके, और ये मूव कर रहा है। मूव कैसे कर रहा है? ओके, ये यहाँ पे जो नसें होती है ना, ये उनसे अटैच होता है, इसके अंदर सेंसर वगैरह होता है, अच्छा, तो ये उससे फिर मूव करता है। ओके। ये देखिएगा आप, ये मैं चला रहा हूँ, ये देखें, ये ऐसे तो चल आप अपने हाथ को, आपके जहन से जा रहा है कि मैं हाथ में ऐसा करूँ, जो भी आपने हाथ अपने जहन से कमांड देनी है हाथ को कि ये करे, वो यहाँ से सेंसर के थ्रू। जैसे आप ये मुट्ठी बंद करेंगे ना, ये देखें, ये आपकी नसें मूव कर रही है ना यहाँ पे, ये देखें जी, तो इस तरह से आप जब यहाँ पे बंद करेंगे ना, तो ये नसें जो हैं यहाँ पे अटैच होंगी। ठीक है, जब यहाँ पे अटैच होंगी तो आपका हाथ खुद ब खुद मूव करेगा, ये देखें। ओके, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा है, और आपने भी देखा, उतार के भी दिखाया आपको, बिल्कुल, हाँ, कुछ भी नहीं है मैं तो इसमें। हैरान हूँ, मैं तो बहुत खुश भी हो रही हूँ देख के कि माशाल्लाह से पेनफुल नहीं है, आसान है। और हमें भी बहुत खुशी हुई जब हाथ लगा, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं कि बगैर सुई लगे काम हो गया। तो थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत हुई, इसका कोई जी, ट्रेनिंग सेशन होता है, वो पहले आपको 2-3 दिन सिखाते हमें हॉस्पिटल में बुलाया गया, ओके, वहीं पे ट्रेनिंग दी जाती है। जब बिल्कुल ट्रेन हो जाते हैं, यानी माइंड से एक हो जाते हैं ना, अब जाहिर सी बात है आपको पहली बार लगाएंगे, आप परेशान होता है बंदा कि किस तरह से करें, तो 3-4 दिन हमें पहले ट्रेनिंग दी जाती है वहीं पे। ओके, फिर उसके बाद जब अटैच हो जाता है, फिर हमें इसका कार्ड बना के बैग वगैरह सब पूरा वारंटी वगैरह सब दिया जाता है। ओके। वैसे आपको भी आसान था सीखना, या मुश्किल हुई थोड़ी सी, या थोड़ा अजीब सा लग रहा था शुरू में कि मैं कैसे इसको कंट्रोल करूँ, क्या करूँ? कंट्रोल करते हुए अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो जो डॉक्टर थी वो बहुत ही स्वीट सी थी, तो इसलिए मुश्किल नहीं हुई, आसानी थी। फिर आप कौन सी वाली ब्रांच पे गई थी? आप तो तारिक रोड गए थे? जी जी, मैं भी तारिक रोड ब्रांच पे ही गई, ठीक है। और वहाँ का पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, डीलिंग कैसी बहुत थी? इज्जत भी अच्छी की हमारी, और यही काफ़ी तफरी मजाक भी, सलाम दुआ भी ओके, बातों बातों में काम हो गया। अच्छा, ये बताएं, इस पे वेट डाल सकते हैं, इस पे जी, वेट जी, उठा बिल्कुल। सकते हैं कोई? हमें मतलब पहले normal- ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो इसके ऊपर वेट रखा जाता है, ठीक है, 1 kg 2 kg, तो सामान यहाँ से उठा के वहाँ रखना। जब थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद फिर हमें हाथ दिया जाता है। और मैंने जब इनको बताया था कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो इन्होंने मुझसे वेट उठाया, यानी डंपल उठवाए थे, एक्सरसाइज कराई थी। ओके, तो 3 दिन तक मुसलसल 2-3 दिन तक मैं यहाँ पे वेट डाल के ना एक्सरसाइज करता आप रहा, तो बहुत खुश होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? आपकी बच्चियाँ क्या क्या बच्चियाँ हैं? बड़ी बेटी है, ओके, 2 साल की है, और 1 साल का बेटा है। वो दोनों क्या कहते हैं देख के? तो बहुत खुश होते होंगे, अब आप उनको कभी ज़्यादा कभी अच्छे से उतार उठा, देता हूँ तो मेरी बेटी बोलती है पापा हाथ, पापा हाथ। हाँ, अब आप उनको उठा सकते होंगे आराम हाँ, से, उनको वो अल्हम्दुलिल्लाह। सब कर सकते जी, होंगे। ये और वैसे आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया? लिख सकती हैं इससे, या अभी सिर्फ उठा सकते हैं, मूव कर सकते हैं चीज़ें? जी, मतलब उठा सकती हूँ चीज़ें, मूव कर सकती हूँ, लिखती तो मैं सीधा से हूँ, तो ये
ओके। और जब आपके आसपास के लोग हैं और स्कूल में, कॉलेज में या आपके जॉब पे भी और जनरली भी जब आप लोग बाहर जाते हैं तो लोग इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं, किस तरह का रिएक्शन आता है आप लोगों को? अप्रिशिएट करते हैं वो इस चीज़ को और एक्सेप्ट भी करते हैं। पहले मतलब क्योंकि ऐसा नहीं था तो वो बहुत अजीब तरह से रिएक्ट करते थे। अब थोड़ा सा उनको मतलब वो खुश भी होते हैं और मतलब उनको समझ आना शुरू हो देखिए, गया। बनाना शुरू हो गया। जिस तरह से माहौल चलता है ना, तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत की दाद दे के जाते हैं कि अल्लाह पाक आपको और सब्र दे, आपकी हिम्मत बढ़ाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यानी एक ऐसी बातें करते हैं कि दिल जलता है और दुखता है। तो उस वजह से भी हम लोगों ने हाथ लगाया कि ये है कि बोलने वाले का मुंह खुद ही बंद हो जाता है, किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता। तो शुक्र है अल्लाह पाक का। आप लोग कोई पैसे देने पड़े, किस तरह था, क्या प्रोसेस था, अगर आप थोड़ा सा बता सकें? इस तरह से कोई बात नहीं हुई थी, मुझे बोला गया था, मगर ये है कि जो दे सकता है वो दे, जो नहीं दे सकता उसके साथ उस तरह से कंप्रोमाइज़ किया जाता है, इस तरह से है। तो मतलब उन्होंने आपसे कुछ और- एप्लीकेशन जी, फॉर्म जी, फिल कराया बिल्कुल, होगा, पूछा उनका था। केस देखा होगा, उसकी बेसिस पे उन्होंने पहले इजाज़त दी थी, हमारे से पूछा गया था कॉल करके कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप अरेंज कर सकते हो। तो हमने बोला मैं यानी इतने तो नहीं कर सकता, मिडिल फैमिली से। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है, हम आपके लिए करते हैं। ठीक और है। उन्होंने खुद कराया। और फिर इनको मैंने बताया कि हमारे मोहल्ले में एक और लड़की है जिसके दोनों हाथ नहीं है बेचारी के, ओहो, तो उनके लिए भी अभी बात करनी है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह करे उनके लिए आसानी हो जाए। आमीन। अच्छा, इसकी कोई वारंटी होती है, कितने साल जी, तक जी, होगा, ये बिल्कुल। सब ये पता है आपको? ये 1 साल की इसकी वारंटी होती है और इसके अंदर जो बैटरी होती है वो आधा दिन या 4-5 घंटे, यानी अगर लगातार चलाएंगे तो इस तरह से चलती है। और उसके अंदर अगर यानी ये सर्दी में इसको खुश्की से बचाना है आपने, और जैसे आप मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको उतारने के बाद आपने सैनिटाइज़र से या डिटॉल वगैरह से अंदर से साफ़ करना है। और इसके 1 ईयर की वारंटी होती है, कोई भी ख़राब वगैरह हो जाए, कुछ भी हो जाए तो आप 1 ईयर के अंदर चेंज करा सकते हैं। एक साल बाद ये इसी को रिन्यू करेंगे, इसमें बैटरी चेंज करेंगे या क्या होगा, ये कुछ जी। बताया? वो फिर अभी इस तरह से नहीं बताया, हमें इस तरह से बोला गया कि यानी 1 साल के अंदर अगर ख़राब होगा या कुछ भी होगा तो फिर ये रिन्यू कर देंगे। 1 साल तक यानी हम लोग इसको मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर कोई इशू हुआ तो फिर नए तरीके से दोबारा हाथ बनेगा नया। ओके। अच्छा, ये आप लोगों का साइज़ के मुताबिक बना? जी, जी, हर पहले- किसी की मेजरमेंट्स लेके इस तरह बनता है? पहले इस तरह से हमारा हैंड रखा गया था पेपर पे, ठीक है, पेन से, सही है। फिर इस तरह से पूरा साइज लिया गया था। उसके बाद फिर अगले दिन बुलाया, इसके अंदर एक प्लास्टिक होता है, उस प्लास्टिक का हमारा साइज़ बनाया। पहले पेंसिल से साइज़ लिया, फिर उस साइज़ के हिसाब से प्लास्टिक बनाया। प्लास्टिक बनाने के बाद फिर हमें अगले दिन बुलाया, उसको पहनाया, चेक किया कि चल रहा है नहीं चल रहा। फिर उसके बाद हाथ तैयार किया। जब हाथ तैयार किया फिर हमें चेक करने के लिए बुलाया गया कि चलता है या नहीं चलता। फिर हम लोगों ने आए वापस लगाया यहाँ पे। अगर कोई भी इशू वगैरह होता है, जैसे साइज़ में बड़ा होता है या छोटा होता है या अंदर जैसे फिक्स नहीं होता उस तरह से, तो फिर ये है कि हमें फिर हाथ लग गया 3 दिन 4 दिन के अंदर, यानी हाथ लग गया। फिर उसके 2-3 दिन 4 दिन तक हमें मुसलसल ट्रेनिंग दी जाती है वहीं पे। ठीक है, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान फिर हमारा इंशाल्लाह ट्रेनिंग, हमें भी ट्रेनिंग हो जाती है और बोलने वालों को भी बोल बोल के ट्रेनिंग हो जाती है। ट्रेनिंग हो जाती है। वरीशा, आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ पे आपकी बहुत फ़र्क पड़ा इस चीज़ के आने से? ऐसा है क्योंकि मतलब पहले होता था कि लोग ना बोल देते हैं, वो नहीं सोचते कभी कभी कि क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, Yeah. वो बोल देते हैं। तो फिर अब इंसान खुद ही सोचने लग जाता है। अब सही जाहिर बात है, है। अब वो घर में तो सबको पकड़ के बताएगा नहीं कि इसने मुझे ये बोला। तो अब फील होता था? हाँ, फील होता था। अब ऐसा नहीं होता क्योंकि अब उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इस तरह से कुछ हुआ हुआ है। उनको लगता है कि और मतलब असली ही है। ओके, जी, चलें, दैट्स माशाल्लाह से ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बेहतर फील होता है एंड यू गोइंग ऑन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। स्कूल में सबका क्या रिएक्शन है जब आप गई तो? अच्छा रिएक्शन था, टीचर्स सब ने बहुत क्या खुश कहा? थे, खुश थे, हाँ। हम दुआएं दे रहे थे और कह So रहे थे नसीब अच्छे हों तुम्हारे, इस तरह से। आप कुछ कहना चाहेंगे? जाए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि PSO और बायोनिक्स का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारा काम किया, और यानी इस तरह से कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई और किसी चीज़ की शिकायत का मौका भी नहीं दिया कि हमें किसी चीज़ की दिक्कत हो या परेशानी हो, और किसी या हाथ लेने में या कोई इस तरह से कोई परेशानी हो। मैं बस दिल से शुक्रगुजार हूँ PSO और पाकिस्तान और बायोनिक्स का। इस रमज़ान बायोनिक्स is running a campaign which is called Freedom 500. They are targeting कि 500 amputees को इस रमज़ान prosthetic limbs प्रोवाइड किए जाएं। ज़कात एलिजिबल है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
सो ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है, अगर आप मदद कर सकते हैं तो जाइए, ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमारी थोड़ी सी अटेंशन से उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। एंड आई एम सो प्राउड कि ये पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, ये सब चीज़ पाकिस्तान में हो रही है। हम कहीं बाहर से कुछ इम्पोर्ट नहीं कर रहे, कुछ बाहर किसी चीज़ पे, किसी कंपनी, किसी इदारे पे डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज़ ऑल मेड एंड प्रोड्यूस्ड एंड इनिशिएटेड बाय पाकिस्तानीज इन पाकिस्तान। So let's support them and let's make it a very big movement. That's all. Take care and Allah Hafiz.